तो मैं यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। क्या स्टिच कर रही हूँ? सिर्फ स्लीव स्टिच कर रही हूँ क्योंकि मुझे अब स्लीव्स का पहले तो मैं स्लीव्स के साथ अपना ऑर्डर कंप्लीट करूँगी, यानी मैं पहले स्लीव से स्टार्ट करूँगी। स्लीव्स का जो बॉटम है उसे सिल कर रख दूँगी। फिर इसके बाद में जो टॉप है, टॉप का बैक गला जो है उसका स्टार्ट करूँगी। तो गले को स्टार्ट करके एंड कर दूँगी। तो उसी के साथ इस वीडियो को मैं आपको दिखा भी रही हूँ। ये लाइव वीडियो का सेशन नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसकी वीडियो ही बनाई है। तो इसकी वीडियो बनते बनते मुझे पूरे 40 मिनट लग गए। आगे अगर आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे 40 मिनट की ये वीडियो है, यानी कि 40 नंबर की वीडियो है ये। इतनी ज़्यादा तो मैं बात नहीं कर पाऊँगी, ये वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ मैं, तो मुझे भी स्टिचिंग का अब थोड़ा सा काम है। जो भी मैं बात कर रही हूँ स्टार्टिंग में ही कर रही हूँ, फिर मैं इसके साथ म्यूज़िक यूट्यूब की जो है वो लगा दूँगी। तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं जानती हूँ इंशाल्लाह आगे आपको सारा कुछ दिखाई देगा। स्टार्टिंग की वीडियो है, ठीक से मैंने नहीं रिकॉर्ड की है। स्टिच करना, रिकॉर्ड करना, ये दो अलग अलग बातें हैं और ये थोड़ी तकलीफ़ भी होती है इसमें। और एक बात और, मैंने कैमरा ठीक कर दिया है। स्टिचिंग करने वालों को अच्छे से पता है, स्टिच करते रहना, रिकॉर्ड करना, आवाज़ देना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और जो टेलर नहीं है या स्टिचिंग नहीं जानते, स्टिचिंग नहीं करते, उनको थोड़ा नहीं पता होता। अगर आप कोई दूसरा यूट्यूब में काम करते हैं तब भी आपको ये पता है कि काम करते करते रिकॉर्डिंग सब कुछ करना ईज़ी नहीं होता। तो मेरी जर्नी यही है, मैं बहुत मेहनत करके आगे जाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया है। मगर सारी कोशिशों के बाद चैनल ग्रो होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो मैं अपनी हिम्मत को हार रही हूँ। फिर भी एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है इंसान को कि कुछ तो होगा, कभी तो होगा, कहीं तो होगा। ये ये जो मैं बोल रही हूँ, ये लगता है किसी पिक्चर के डायलॉग्स आ गए या कहीं किसी सीरियल का डायलॉग्स निकल गया है। तो मैं स्टिचिंग भी कर रही हूँ, आपके साथ बातें भी कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी स्टिचिंग चल रही है हमारी। इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो डालने पर कोई देखेगा नहीं, मुझे पता है। फिर भी मैं अपने काम के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी करके वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो कुछ ऐसी लड़कियां भी ज़िंदगी कर रही हैं या जी रही हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, परेशानियां में है। तो वो क्या करती हैं कि यूट्यूब का सहारा लेने की कोशिश करती हैं कि कुछ होगा, कुछ तो होगा, यूट्यूब में कुछ तो होगा। पर कई लड़कियों को आसमान मिल जाता है और कई लड़कियां वहीं पर रह जाती हैं। किसी का चैनल मोनेटाइज होते होते कई साल लग जाते हैं और किसी का 2 महीनों में चैनल मोनेटाइज हो जाता है। हाँ, लेकिन एक उम्मीद सी होती है कि होगा, कुछ होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। तो मैं भी इसी उम्मीद से चैनल यूट्यूब का जो है स्टार्ट तो कर दिया है। अब पता नहीं, लाइव सेशन करने के लिए भी मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर तक नहीं है, तो इसीलिए मैं सारी की सारी वीडियो इस तरह बनाकर एडिट कर रही हूँ।
और लोग बहुत माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। मेरे चैनल में सब्सक्राइबर 56 ही हैं, मगर देखने वाले कई ज़्यादा हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, यानी थैंक यू सो मच बोलती हूँ कि मेरे चैनल पर ऑडियंस सब्सक्राइब ना करके भी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये जो शहर है ये कर्नाटक शहर में मैसूर है। यहाँ पर स्टिचिंग के लिए पेटीकोट सब कुछ मिलते हैं। एक पेटीकोट सिलने का आप नहीं जानते कि 4 रुपीस है, यानी कि एक पेटीकोट की मजदूरी 4 रुपीस है स्टिच करने की। हाँ, अगर कोई लेके आ रहा है, उनसे स्टिच करवा रहा है तो उसे 6, 7 या 8, 10 रुपीस मिल जाते हैं, मगर वो जिससे सिलवाता है तो वो उसे 4 रुपीस ही देता है। तो इस तरह यहाँ पर चल रहा है। हाँ, लड़कियों को घर बैठे बहुत अच्छे अच्छे काम मिलने चाहिए, क्योंकि परेशानियाँ इतनी सारी हैं कि लड़की हो चाहे औरत हो, कुछ भी मिले करने को तैयार हो जाती हैं। बेचारी घर की परेशानियाँ, घर की टेंशन से बचने के लिए कुछ तो मिल जाए, कुछ तो अर्निंग हो जाए। तो घर की अर्निंग के लिए लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है घरों में काम मिले, क्योंकि वो अपने बच्चों को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहती, इसलिए काम मिलना चाहिए। हाँ, ऐसी बहुत सारी यहाँ पर लेडीज़ हैं कि 4 रुपीस के लिए भी काम करती हैं। और मैंने भी कोशिश की थी 4 रुपीस के लिए भी काम करने की, तो नहीं हो पाया। मुझे पेटीकोट की स्टिचिंग नहीं आई, तो इसलिए मैंने ये जो यूनिफ़ॉर्म है इसको स्टिच कर रही हूँ। एक यूनिफ़ॉर्म स्टिचिंग का मुझे मिलता है 25 रुपीस एक टॉप का, तो ये बहुत कम है। मैं पिछली दफ़ा एक यहाँ पर जो अंकल थे, उन्होंने मुझे स्टिच करने के लिए दिया था, तो उन्होंने माशाल्लाह से एक पैंट और एक टॉप का मुझे दिया था 70 रुपीस, तो वर्थ इट था वो मेरे लिए, बहुत वर्थ कर रहा था। मगर 25 रुपीस को एक टॉप स्टिच करना बहुत टफ सिचुएशन है। और देखिए, स्टिचिंग भी मेरी ये जो मशीन है इसमें पाक ठीक से नहीं आ पाती। हेवी स्टिचिंग के लिए इस मशीन को यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो है सिंगर मेकिंग कटआउट की मशीन है 3330। बहुत बुरी तरह से इसमें थोड़ी थोड़ी देर में तागा कट होता है, और थोड़ी थोड़ी देर में इसमें तागा उलझ जाता है। स्टिचिंग ठीक से नहीं आती। अगर आप सेटिंग ठीक से करते हैं तभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो इसे हेवी यूजिंग के लिए नहीं लिया जा सकता। हेवी यूजिंग के लिए जो है वो आप ले सकते हैं जैक की मशीन, वो ही बेस्ट होती है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मशीन के लिए मैं रेकमेंड करती हूँ जॉकी मशीन को, और मैं उसे एक लेने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको मुझे मिल जाती है तो वो मशीन मैं वो भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो मैं एक शॉप में बैठकर स्टिचिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पर बैकग्राउंड की बहुत सारी आवाज़ें आपको आ रही होंगी, और मेरी जो स्टिचिंग है उसकी भी आवाज़ आ रही होगी। क्या करूँ, सिर्फ वीडियो बनाना ही मेरा काम नहीं है। अब स्टिचिंग के लिए जो ले लिया है सो ले लिया है, अब इसको बनाना भी ज़रूरी है। तो 250 रुपीज़ के लिए मैं ये वर्क कर रही हूँ। 10 पीस को मारना है, यानी मेरा मतलब है स्टिच करना है। तो देखते हैं ये कितने दिनों में कंप्लीट होता है। अब सिर्फ मैंने बनाया है स्लीव्स का बॉटम बनाते बनाते ही मुझे 40 मिनट्स लग गए थे, तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई थी, इसलिए मैंने इसे यहीं पर स्टॉप कर दिया 40 मिनट तक बनाकर। अब फिर जब मैं टॉप बनाऊंगी तो उसकी वीडियो तो मिनिमम टू मैक्सिमम 1 आवर तो हो जाएगी। और मेरी सारी जो बैटरी है वो कंज्यूम हो रही है, सारी बैटरी चार्जिंग ख़त्म हो रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मेरी रिकॉर्डिंग पूरी हो पाती है या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। देखते हैं क्या होता है। अभी तक मैं सिर्फ 10 मिनट की रिकॉर्डिंग ही कर पाई हूँ। अगर ना हो पाए
और मैं म्यूज़िक डाल दूँ तो वीडियो को ज़रूर देखते जाना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ये बहुत, मुझे लगता है ये मशीन अच्छे से काम नहीं करती, और ख़ासकर इसमें एक काम ज़रूर करना चाहिए। इसे ऑयल की नीड नहीं है, मगर इसे जो मशीन का निचले का हिस्सा है जहाँ पर केस लगता है वहाँ पर ऑयल ज़रूर डालना चाहिए, वरना आपका स्टिच जो है अंदर से ही उलझ जाता है। स्टिचिंग अगर सूखी हो जाए तो स्टिच बहुत बुरे तरीके से आता है। तो आप ये मशीन देखकर यूज़ करें। हाँ, ये बहुत अच्छी है कहते हैं, इसे बहुत यूज़ करने पर बहुत पुराना एक्सपीरियंस होगा तो ये बहुत अच्छी है। लेकिन आप नए हैं, 6 मंथ या 1 ईयर हुआ है, तो आपको बहुत इसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपनी ज़िंदगी में आपको दूसरों को शामिल करने से पहले अच्छे से देखभाल के शामिल करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत नाजुक होती है। जो इंसान जैसा होता है वो वैसा होता नहीं, और जो जैसा नहीं होता वो वैसा होता है। कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो अपनी ज़िंदगियों में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और दुआओं में हमें भी ज़रूर याद रखिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं लाइव भी चैटिंग के लिए या वीडियो बनाने के लिए ज़रूर आऊँगी। तो तब तक आप मेरी वीडियो इसी तरह देखते रहेंगे, और मैं मशीन सिलती रही हूँ वीडियो की रिकॉर्डिंग के साथ साथ, तो आप इरिटेट होते रहेंगे। तो प्लीज़ इग्नोर करें। ये जो है मुझे कल ही देना है, कल 5 बजे तक, और मैं उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ कि मैं 1.5 दिन में ही 10 टॉप सिल दूँ। तो इसलिए मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, स्टिचिंग भी कर रही हूँ, तो प्लीज़ माफ़ करें। वो कहते हैं ना, लड़ाई लड़ाई मत करो, आधी रोटी कट करो। ये मेरे बचपन का शेर है, बचपन से सुन रही हूँ। और एक शेर सुन रही हूँ, आप भी जानते होंगे, क्या था वो शेर? कुछ याद नहीं आ रहा यार, क्या था वो शेर? गुस्सा गुस्सा माफ़ करो, बहुत अच्छा तो था, लगता है भूल गई हूँ। तो वीडियो 30 मिनट की हो गई है हमारी, फिर भी मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी। शायद फिर 15 मिनट तक मैं आपके साथ रहूँगी, फिर मैं वीडियो को म्यूज़िक पर डाल दूँगी। आप इस तरह से म्यूज़िक एंजॉय करें। ठीक है ना? मुझे ये लगता है कि औरत को कमाना चाहिए, चाहे जैसा भी हो, जितना भी हो, औरत को कमाना चाहिए। क्योंकि अगर औरत कमाने पर आती है तो वो जुल्म नहीं सही, चाहे कोई भी हो उसके साथ जुल्म नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है एक औरत, उसके पास जो भी हुनर हो वो करे। हाँ, अगर आपको अच्छी कुकिंग आती है तो आप कुकिंग कर सकती हैं। और एक बात है, ये यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा है। अगर आपको अच्छी स्किल आती है तो यूट्यूब में डालना स्टार्ट करें, जिस तरह से मैं डालती हूँ वीडियोस बनाकर। हाँ, इंसान अपनी मेहनत जब तक करता है तो अच्छा है। और ख़ास करके लड़कियां, हाँ ऐसी भी कई हैं बहुत ख़राब हैं, बहुत अच्छी नहीं हैं, लड़के भी अच्छे नहीं हैं। तो हमें क्या पता कौन कब बदल जाए, कहाँ कुछ क्या हो जाए। तो इसलिए लड़कियों के लिए कमाना ज़रूरी है। मेरे पापा कमा रहे हैं, मेरी मम्मी कमा रही है। आपका खुद का इन्वेस्टमेंट क्या है? आपका खुद का इन्वेस्टमेंट क्या है? एक वक्त पर अगर किसी ने ना कह दिया तो इसलिए आपको गोल्ड कुछ ना कुछ लेकर रखते रहना चाहिए। इससे आपको हिम्मत रहती है कि अच्छा, अगर किसी ने कुछ किया नहीं, कुछ करा नहीं, तो मैं खुद के दम पर कुछ तो कर लूँगी।
तो इस तरह से हिम्मत बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप गोल्ड ले सकते हैं गोल्ड लें, अगर आप पैसा कहीं प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट कर लें। हाँ, इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए कि मुझे भी बहुत देर से रियलाइज़ हुआ कि औरत को कमाना चाहिए और अपना कुछ ना कुछ रखना चाहिए। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। ये बात आप गांठ बांध लें, क्योंकि बुरा वक्त जब आता है तो लोग छोड़कर पहले भागते हैं। और हाँ, हम झिझक भी बहुत होती है हमें कि हम किस तरह से इनके पास पैसे मांगें, हम किस तरह से इनसे बात करें। और तो हमारे जो है सेल्फ रेस्पेक्ट को भी ये गवारा नहीं होता कि हम जाकर इनसे पैसे मांग लें, उनसे पैसे मांग लें। अगर आप उनके पास 10 लाख भी होंगे ना तो अब वो आपको 50,000 तो क्या 5,000 तक नहीं देंगे। क्यों 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 देंगे वो आपके लिए? क्यों पैसे खर्च करेंगे? तो अगर आपको अपना पैसा है तो इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं, देख सकते हैं। ये दुनिया बहुत अच्छी, जितनी अच्छी है उतनी ख़राब भी है। मैं बुरी ही नहीं बोलूँगी, कहीं अच्छे भी होते हैं, कहीं बुरे भी होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट लड़की के पास ज़रूर होनी चाहिए। और पैसे कमाना हर लड़की के लिए, लड़की हो औरत हो, ज़रूरी है। क्योंकि पैसा दुनिया में ऐसी चीज़ है, अगर आप खड़े हैं तो आपको घुटनों पर ला सकता है, अगर आप बैठे हैं तो आपको सुला सकता है। ये एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान खुद अगर एक चीज़ कम पड़ जाए तो खाने के लिए खाना भी नसीब नहीं होता। इतनी कम उम्र में मुझे इतना ज़्यादा तजुर्बा हो गया है कि मैं क्या बताऊँ। इतनी छोटी सी ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे सबक सीखे और खुदा का शुक्र एहसान है कि मुझे अखलाक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तो बहुत सारे दिए। मेरी तरफ से अगर कोई गलती हुई भी नहीं, फिर भी तजुर्बे बहुत ज़्यादा हो गए ज़िंदगी में। इसलिए कहती हूँ प्लीज़ अपना पैसा रखिए। और हाँ, ये बात भी गलत है, बहुत गलत है। कभी भी लड़की को अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं रहना चाहिए, दूर रहना नहीं चाहिए, अकेले रहना नहीं चाहिए। मैं इसके भी बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि एक अकेली लड़की कहीं भी रह सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर, रिश्ते छोड़े, सब छोड़कर चले गए। ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबके साथ रहने में जो मज़ा, जो मस्ती वो आपको करना। हाँ, सबके साथ नहीं रह पाए वो बात अलग है, लेकिन अपने घर में अपने बच्चे हो, अपने माँ बाप, भाई बहन, कोई भी हो, रिश्ते नाते, अकेले रहते हैं। कई लोग जो हैं हॉस्टलों में रहने लगते हैं। ये सब अकेले रहना, इससे इंसान की हो या औरत की हो, आदतें भी ख़राब हो जाती हैं। हाँ, अगर आप अपनी आदत को ख़राब नहीं करते, अच्छे से रहते हैं तो ये और बात है। लेकिन कई लड़कियां हैं हॉस्टल में रहती हैं, मैंने खुद देखा है कि सिगरेट पीती हैं, लड़कों के साथ घूमती हैं। इस तरह से आप अपनी इज़्ज़त को भी नीलाम करेंगे और अपनी ज़िंदगी को भी नीलाम करेंगे। क्योंकि जो लड़के होते हैं वो अच्छे कम होते हैं, शायद धोखेबाज बहुत ज़्यादा। कई सारी स्टोरीज़ देखती हूँ मैं, जो धोखा दिया, धोखा दिया, धोखा दिया करके। मैं कहीं कुछ साल पहले की बात है, मेरी एक फ्रेंड थी जो काम के सिलसिले में बाहर जाया करती थी। तो वहाँ पर उसका जो फ्रेंड्स थी वो कईयों के साथ भाग गई। तो भागने के बाद क्या हुआ, उनकी स्टोरी में क्या हुआ पता है? वो लड़के लोग जो हैं उनको छोड़कर भाग गए।
और ये शादी तो हुई थी, छोड़कर भागने के बाद फिर से अपने माँ बाप के पास बच्चे को लेकर आ गई। अब तो आपकी एक तो ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है और दूसरा जो है ताने भी सुनने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों करना? शादी करनी है तो दो तरफ की भी मर्ज़ी से लेकर करें, फिर खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। क्यों गलत काम करना? क्यों कुछ भी बुरा करना? तो मेरे बात करते-करते, स्टिचिंग करते-करते मैंने स्टॉप करने का ऑडियो बात की थी, लेकिन फिर भी देखिए बात करते-करते मुझे पता ही नहीं चला कि 21 मिनट की वीडियो हो गई है। फिर भी अब भी मैं स्टिचिंग कर ही रही हूँ। वो भी स्टिचिंग है और ये भी स्टिचिंग है, तो दो तरफ का आवाज़ अब आपको अगर चाहिए तो दोनों तरफ से सुन लें। ज़िंदगी में कम ही दोस्त बनाए मैं, बहुत कम दोस्त हैं मेरे। पता नहीं क्यों, क्या वजह है, मुझे ये बात का डर बहुत ज़्यादा रहता है कि ये दुनिया जो है धोखेबाज दुनिया है। हाँ, हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन जो दूसरों के साथ एक्सपीरियंसेस हुए उनको देखकर मुझे लगता है कि दुनिया बड़ी धोखेबाज है, यहाँ पर बच के रहना चाहिए। मैं सबको यही नसीहत देती हूँ। अगर कोई मुझसे ये पूछता है सजेशन दो, तुम क्या कहती हो, तुम क्या बोलती हो, तो मुझे जो सही लगता है मैं उस बात बोलती हूँ। हाँ, ये बात और है कि हर कोई उस तरह का नहीं होता, लेकिन उसे थोड़ा सा टेस्ट तो कर लें कि कौन धोखेबाज है, कौन धोखा देने वाला है। टेस्टिंग थोड़े से करें, फिर बाद बड़ा टेस्ट करें, क्योंकि जो थोड़े में ही सही नहीं रहता वो क्या आपकी ज़िंदगी में आने के बाद लॉयल रहेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जो थोड़े में टेस्टिंग पर खरा उतरे वो सोना है। हाँ, कोई आपके साथ नाटक करके आपकी ज़िंदगी में आने के लिए भी अच्छा बन सकता है, तो टेस्ट कीजिए कि उसे भी कभी-कभी पता ना चल सके कि वो आपके साथ लॉयल रह सकती है, लॉयल रह सकता है। तब आपको पता चलेगा कि वो लॉयल है या नहीं। तो इससे आप अपनी दोस्ती को अफेक्ट ना करें। अपनी दोस्ती को ना तोड़ें। अगर वो लॉयल नहीं है तो दूर हट जाए। मैं बिलीव करती हूँ कि लाइफ में ना किसी के साथ बदला लेना नहीं चाहिए। मेरा मानना है, हम बदला लेते हैं तो हमारा बदला और उनके किए काम दोनों यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। हम ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं कि ऊपर वाला जो है चाहे तो उसके बदले में आपकी ज़िंदगी संवार सकता है, या फिर जिसने जो किया उसे उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। हम कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। हाँ, खुदा जब करने पर आए, कभी कभी ऐसा होता है, कोई अगर आपके साथ चोरी कर लेता है तो बहुत बड़ी चीज़ होने पर आप उसके साथ बद्दुआ करते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। हाँ, ये तो सही है, बदुआ तो निकल जाती है। एक बार मेरी गोल्ड की जो चीज़ें हैं वो चोरी हो गई थी, तो मैंने 3 दिन तक रोया था। एक जो मेरी जो है रिंग रिंग चोरी हुई थी, कई सारी चीज़ें चोरी हो गई थी। तो मुझे 3 दिन तक मैंने उसके बारे में रोया था। फिर मैंने ये बोल दिया था, जो भी उठाया है, जिसने भी उठाया है, इसके लिए मैं खुदा को
खुदा के हवाले करती हूँ, अल्लाह के हवाले करती हूँ। तो मैंने इस तरह बोलकर छोड़ दिया और वो चोर मुझे मिला भी नहीं। तो अब जो छोटा मोटा कुछ भी चोरी होता है तो मैं ये कहती हूँ जाने देते हैं ना यार, खुदा है ना, या अल्लाह उसे हिदायत अता फरमा, अल्लाह उसकी हिदायत कर दे, उसे सही रास्ता दिखा दे। तब मैं उतनी मैच्योर नहीं थी क्योंकि मैं उसके लिए वो सब बोलती थी चोरी करने वाले के लिए। अब मैं ये बोलती हूँ अल्लाह उसमें से अजर अता फरमा मुझे, और मैं कोई बदुआ नहीं देती, उसके हक़ में मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसकी हिदायत का रास्ता खोल दे। तो इस तरह से मैं दुआ करती हूँ। आप एक फ़ोन लीजिए, उसके सामने बैठ जाइए और एक कैमरा ऑन कीजिए और क्या कीजिएगा, 30 से 40 मिनट नॉन स्टॉप बात करते रहें और देखें कि आपकी कितनी मेहनत उसमें लग रही है, ज़ाया हो रही है या जो भी है, देख सकते हैं। तो आप जाकर किसी भी यूट्यूब वाले लॉन्ग वीडियोस को जाकर देखें, वो कहते हैं हमने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है, प्लीज़ आप एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो आपको अगर वो चैनल अच्छा है, आपके काम का है तो सब्सक्राइब करें, नहीं आपके काम का नहीं है तो एक लाइक करके छोड़ दें। इससे उनको बहुत खुशी होती है, लाइक से भी। मैं इसी तरह मेरे चैनल के लिए भी बोल रही हूँ, अगर ये चैनल आपके काम का है तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें, और अगर ये चैनल आपके काम का नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ना करें, और लाइक तो कर ही सकते हैं ना यार, लाइक में क्या जाता है। अगर आपको ये चैनल काम का नहीं है तो सब्सक्राइब ना कीजिएगा। मैं खुद कह रही हूँ सब्सक्राइब प्लीज़ मत करो, मगर हाँ लाइक ज़रूर कर दें। तो 1000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट होने पर मैं इंशाल्लाह वीडियोस लाइव बनाऊंगी। और मेरा एक और चैनल है, उसमें माशाल्लाह से मेरे 4000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। 3700 जितने सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं। मैं कई बार छोटी छोटी वीडियोस बनाकर बोल चुकी हूँ कि मेरे उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो के नीचे मैं उस चैनल का लिंक भी डाल दूँगी, अगर आप चाहें तो जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वो मेरा जो चैनल है वजीफ़ा चैनल, कहानी चैनल, उसमें स्टोरीज़ हैं, मोरल स्टोरीज़ हैं जो मेरी आवाज़ में हैं। आपको अगर पसंद आती हैं तो जाकर सुन सकते हैं। और ये जो स्टिचिंग आपने देखी है, ये अगर आपको इसी तरह से देखना पसंद आती है तो एक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगी। और ये आज का इतना ही है। मैं बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस स्टिच कर चुकी हूँ, जो उस चैनल में मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, तो मैं उनको अब वहाँ से यूट्यूब से नहीं निकाल सकती। आपको उसी चैनल में जाकर लाइव में चाहें तो लाइव में देखें, और लाइव में अगर आप नहीं देख सकते तो वीडियोस में भी है वो मेरे ड्रेस स्टिचिंग। बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस स्टिच किए थे। अब मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा तो मैंने वो चैनल में भी ड्रेस स्टिचिंग बनाना छोड़ दी और वजीफ़ा चैनल के लिए ही रख दिया, स्टोरी वजीफ़ा के लिए ही रख दिया है। मेरी आवाज़ को सुनने में कई जो लड़कियां हैं उन्होंने कहा बाजी आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, आप बहुत अच्छे से बात करती हैं। तो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरी आवाज़ के लिए कमेंट करें कि इस तरह की वॉइस वीडियोस बनाएं। अगर कोई एवरेज नहीं है तो भी ठीक है, मैं इस तरह की वीडियोस नहीं बनाऊंगी। और हाँ, ये जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रही है, इसे सुनकर आपको इरिटेट हो रहा होगा,
तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्या करूँ, मजबूरी है, मेरा काम है। मैं यहाँ रोड पर बैठी हूँ एक शॉप में बैठी हूँ। रोड का मतलब गलत मत समझिएगा, शॉप है ये, शॉप में बैठी हूँ, मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। तो मैं जानती हूँ आप सब मुझे बहुत अच्छी से ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे जितना भी मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है या कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं कह सकती मैं। हाँ, लेकिन जितना भी है, अगर आप मुझे कमेंट करें या किसी बारे में पूछें, हाँ 1000 सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है। लाइव चैट में हम बात कर सकते हैं इस बारे में। और मुझे आवाज़ देकर वीडियो बनाना हरगिज़ पसंद नहीं, क्योंकि कौन क्या कमेंट करेंगे यह मुझे पता नहीं है। इसलिए मैं लाइव चैट लेकर वीडियोस नहीं बनाती।